Hi guys, my name is Pawan and welcome to my YouTube channel. तो गाइस इस वीडियो में भी हम अपनी HTTP की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इस तरह से पाथ पैरामीटर की हेल्प से हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा डायनामिकली यूआरएल पे या फ्रंट पेज पे सर्च कर सकते हैं। पहले हमने व्यू का बनाया था तो उसमें सारा डेटा आ रहा था, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो उसको हम कैसे लेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे एक पाथ पैरामीटर, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी सेट किया हुआ है, उसकी हेल्प से पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे हम करेंगे, इसको जो मैं एक बार आपको रिकैप करके दिखा देता हूँ। अ, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे टर्मिनल कमांड से और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। राइट, तो ये हमारा वेब सर्वर्स ऑन हो गया और इसका एड्रेस ये है। इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने लास्ट टाइम काम किया था। इस पे मैं सीधा इसके डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जाता हूँ और इस पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको करके दिखाया था कि यहाँ पे एक डायनामिक पाथ या पाथ पैरामीटर मैंने स्टूडेंट आईडी करके सेलेक्ट किया था और इसकी हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा जो भी मेरी जेसन फाइल में है, लाइक यहाँ पे मेरी जेसन फाइल है, S01 से लेकर S05 तक कोई भी स्टूडेंट का डेटा हम इस डायनामिक की को हम देकर वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पे मैं जैसे डालता हूँ ट्राई इट आउट, यहाँ पे मैं डालता हूँ S001। ओके, एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे S001 का ये डेटा मेरे को इसने शो कर दिया है। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या, अगर कोई नया यूज़र है तो उसके साथ क्या हो सकती है कि मैंने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट आईडी, राइट? ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, पाथ पैरामीटर है ये, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यूज़र को समझने में हेल्प कर सके कि मुझे यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है, अगर वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे सकूँ तो यूज़र की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज़ इस चीज़ को हम करते हैं एक पाथ फंक्शन की हेल्प से। तो इसमें हमें एक पाथ फंक्शन मिलता है। यहाँ पे ये फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी में पाथ फंक्शन मिलता है। उसकी हेल्प से हम ये काम बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। पाथ फंक्शन का उपयोग करते हैं मेटा डेटा देने के लिए, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन आदि। कुछ वैलिडेशन रूल्स भी हम लिख सकते हैं, जैसे मिनिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की या मैक्सिमम वैल्यू, और एक एक डॉस में हिंट्स और एग्जाम्पल वैल्यूज दिखाने के लिए। ठीक है, आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जब कोड के साथ, तो हमको अच्छे सामने आ जाएगा। पाथ में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर क्या होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइटल दे सकते हैं। पाथ पैरामीटर का टाइटल डिफाइन करता है, ठीक है। और डॉस में ये दिखता है, जो हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन देखा था। ऐसे ही हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये भी हमें जो है पैरामीटर की पूरी जानकारी देता है। और इसका यूज़ क्या होता है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टूडेंट 001 लिखा था, S001, तो उस तरह से हम S001, S002 जैसे एग्जाम्पल वैल्यू दिखा सकते हैं वहाँ पे। या फिर हमें कुछ न्यूमेरिकल वैलिडेशन करना होता है, डेटा वैलिडेशन भी थोड़ा-सा यहाँ पे हम कर सकते हैं। लाइक कि डेटा हमें जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू जी, कितनी ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू और लेस दैन, ये कुछ कंपैरिजन वाले होते हैं जो हम डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में मिन लेंथ और मैक्स लेंथ स्ट्रिंग पैरामीटर की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए होता है। कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन रेरेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो पैटर्न वैलिडेशन करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम यूज़र को फ्रंट एंड पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पर्टिकुलर जो पाथ पैरामीटर में डिफाइन किया है, तो वास्तव में वो उसका 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 डिटेल क्या है, उसको हेल्प मिल सके यूज़र को वो फिल करने के लिए।
तो यहाँ पे हम कोड में जाते हैं और कोड में हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक हमने देखा था इसको कि आईडी स्ट्रिंग करके हम इसको करते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बाद हम कॉमा लगाएँगे यहाँ पे, और ये जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अभी समझाता हूँ इसको आपको मैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, राइट? तो क्या करा मैंने, इसको सिंपल मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है? अब यहाँ पे कॉमन रहेगा, कॉमा हटाता हूँ इसको मैं, ठीक है? पाथ मैंने यहाँ पे पाथ फंक्शन लिखा, उसके अंदर ये 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये जो पाथ पैरामीटर कंपल्सरी है, ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जो लोग लिखते हैं अक्सर इसको यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं कि प्लीज़ एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट इन रिकॉर्ड्स, और इसको एक एग्जाम्पल भी शो कर रहे हैं कि ये जो है 001 S001 इस तरह से होना चाहिए, राइट? अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करते ही मेरा जो है पेज ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। और इसको फिर मैं यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि प्लीज़ एंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट इन रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल S001, राइट? तो इस तरह से हम यूज़र की हेल्प कर सकते हैं जो इनपुट है उसको फिल करने के लिए। तो इस पाथ फंक्शन का रोल सिर्फ इतना ही है, यूज़र की हेल्प करता है पाथ पैरामीटर को प्रॉपर्ली फिल कराने के लिए। और अब एक दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे हम कुछ भी एंटर करते हैं, राइट? यहाँ पे मैंने ये किया था यहाँ पे, तो ये स्टेटस कोड देता है रिस्पॉन्स का हमें, ठीक है? जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको स्टेटस कोड के बारे में थोड़ी-सी मैं थ्योरी बताता हूँ आपको, उसके बाद हम इसका कोड भी देखेंगे। तो स्टेटस कोड, राइट? एचटीटीपी स्टेटस कोड नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, है ना? जिसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर कहते हैं, और पलट के वही सर्वर जो है एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, राइट? अब एचटीटीपी जो रिस्पॉन्स होता है उसके साथ एक स्टेटस कोड अटैच होता है। जब भी ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है, स्टेटस कोड अटैच होके आता है। अब हम देखते हैं कि एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या होता है। एचटीटीपी स्टेटस कोड्स 3 अंकों के नंबर होते हैं। ये नंबर वेब सर्वर जैसे फास्ट एपीआई की तरफ से वापस रिस्पॉन्स में आते हैं। ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स के साथ अटैच होके आते हैं। इनका मकसद ये बताना होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट का क्या नतीजा निकला है, ठीक है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या होता है, जैसे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसे प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स भेज देता है। इस रिस्पॉन्स में एचटीटीपी स्टेटस कोड शामिल होता है। स्टेटर स्टेटस कोड से क्या समझ आता है कि रिक्वेस्ट सफल रही या नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत किस तरह की प्रॉब्लम हुई है हमारे इस रिक्वेस्ट के साथ, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें उस स्टेटस कोड से मिलती है। तो मेनली 4 कैटेगरी होती हैं स्टेटस कोड की। पहला जो कैटेगरी शुरू होती है, टू से शुरू होती है, इसका मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सही से पूरी हुई और रिजल्ट मिला, ठीक है? दूसरी थ्री से शुरू होती है और इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को कहीं और रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तीसरा होता है 4 की सीरीज़ में आती है ये, तो इसमें क्या होता है, ये क्लाइंट साइड की कोई एरर होती है, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने में कोई गलती कर रहा है, तो इस तरह की आती है ये एरर। और 5 सीरीज़ में शुरू होती है, वो सर्वर की तरफ से होती है कि सर्वर की तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं है। अब मैं कुछ आपको फेमस कोड बताता हूँ विद एग्जांपल के साथ। तो 2 की सीरीज़ में जो आ रहे हैं कोड, वो सक्सेस रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे 200 स्टेटस कोड आता है, ये ओके बताता है, ये कहता है कि गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट मेरी सफल रही है। 201 जो है वो मेनली पोस्ट एचटीटीपी जो रिएक्शन होता है, पोस्ट जो होता है उससे रिलेटेड होती है कि हमने कोई नया चीज़ इंसर्ट की है, वो क्रिएट हो गई है, तो 201 आता है। और 204 आती है कि कोई हम चीज़ डेटा डिलीट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इसमें 204 रहती है। ऐसी क्लाइंट साइड की हमने पढ़ा था, एरर होती है 4 की सीरीज़ में। तो क्या चीज़ होती है कि अगर बैड रिक्वेस्ट है कि कोई फील्ड मिसिंग है, गलत जैसा हमने जो है दे रखा है, तो बैड रिक्वेस्ट होती है, तो ये 400 आती है। 401 में ये है कि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है और इस तरह से हम किसी
फॉर्मेट के अंदर अगर लॉगिन नहीं करेंगे तो एंटर नहीं कर सकते। 403 फॉरबिडन होती है कि आपने लॉगिन तो कर दिया है लेकिन आपको वहाँ पे एंटर करने की परमिशन नहीं है, राइट? 404 में क्या होता है कि आ, आपको जो है सर्वर को जो है वो रिसोर्स या पेज आईडी मिली नहीं है, मौजूद नहीं है। ऐसी 5 की सीरीज में आती है कि 500 में क्या आता है कि पहला 500 है कि सर्वर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, 502 में कुछ बैड गेटवे हो गया है, कैसे कुछ कनेक्शन जो है बैकएंड से नहीं बन पा रहा है, और 503 में सर्वर बिजी है या डाउन है, इस तरह की हमें एरर मिलती है, ये सर्वर साइड से होती है। ठीक है, तो भाई इसको शो करने के लिए कस्टमाइज रिस्पॉन्स होता है जो हमें इन बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट एपीआई में नहीं मिलता है। उसके लिए हमें यहाँ पे एचटीटीपी एक्सेप्शन करके फंक्शन मिलता है फास्ट एपीआई में, उसका यूज़ करके हम इस कस्टमाइज़ स्टेटस कोड को हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे पिछली बारी में हमने भेजा था, एरर मैसेज भेजा था, अगर कोई स्टूडेंट का डेटा नहीं है तो वहाँ पे लिखता है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, प्लीज़ एंटर द करेक्ट आईडी, राइट? तो इसमें मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चला के इसको। जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्राई इट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे मेरे पास 6 तक 5 तक स्टूडेंट है, मैं 8 भेजता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट करा। अब आप देखिए कि इसको जो है कोई रिस्पॉन्स में यहाँ पे इसने ये दिखाया है कि 200 मतलब सक्सेसफुल दिखा रहा है इसमें अपने हिसाब से, और इसने साथ में एक एरर मैसेज भी दे दिया है कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। कायदे में इसे क्या करना चाहिए था, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, इसको कायदे में एक हमें यहाँ पे 404 वाला रिटर्न करना चाहिए था कि रिसोर्स या आईडी मौजूद नहीं है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 404 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ कस्टमाइज़ कोड क्रिएट करेंगे एरर के रिलेटेड। तो उसके लिए एचटीटीपी एक्सेप्शन क्लास हम लेते हैं यहाँ पे, और उस एक्सेप्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से कि हम जो रेडर हमने किया था यहाँ पे, ये वाला पहले वाला मेथड, इसको हम जो है हटा देते हैं और एक रेज एक्सेप्शन करके हम यहाँ पे एचटीटीपी एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। उसमें हम दिखाते हैं कि स्टेटस कोड क्या होगा 404, और उसकी डिटेल ये होगी कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, प्लीज़ एंटर करेक्ट स्टूडेंट है। जो मैंने ऊपर मैसेज लिखा था वही आएगा, लेकिन इस बार ये स्टेटस कोड जो है लिख के देगा। ये हम कस्टमाइज एक्सप्रेशन कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमें फास्ट एपीआई ये चीज़ नहीं मिलती है। राइट, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये डेटा मेरा अपडेट हो जाएगा। थोड़ा-सा एचटीटीपी एक्सप्रेशन जैसे मैंने यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट लगेगा इसमें। तो एचटीटीपी इसमें क्यों यूज़ होता है कि स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन है जो फास्ट एपीआई में दिया है। और इसका उपयोग करते जाता है जब आपकी एपीआई में कुछ गलत हो, आपको क्लाइंट को कस्टम एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजना हो। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि सर्वर क्रैश ना हो और ना ही कोई सब कुछ नॉर्मल जैसा मैसेज ना जाए, जैसे इसमें 200 दिखा रहा था। मतलब कायदे में डेटा नहीं मिला था तो इसे नॉर्मल जैसा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा रहा था। तो ये ग्रेसफुली हम जो है एरर में सेंड करते हैं, जैसे अभी हमने ये बनाया था। राइट, इसमें क्या क्या भेज सकते हैं, एक तो ये हम स्टेटस कोड भेज देंगे और एक कस्टमाइज मैसेज भेज देंगे। तो इसको मैं फिर से चला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डॉक्स को मैं फिर से अपलोड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरा ये आ गया, यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं इसको 8 देता हूँ। तो एंड एग्जीक्यूट करूँगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसने जो है इसको 404 में प्रॉपरली हैंडल कर दिया है। मैसेज वही मैंने सेम प्रिंट कराया था, लेकिन अब पहले जो 200 था, अब वो 404 मैंने अपना कस्टमाइज जो है वो डाल दिया है इसके अंदर स्टेटस को, जो नॉर्मली होता है इस तरह की रिक्वेस्ट में। और साथ में अनडॉक्यूमेंटेड दे रहा है, इसका सीधा सा ये है कि ये एक फास्ट एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, हमने इसे कस्टमाइज्ड एरर के रूप में ये मैसेज दिया है। राइट, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और मेरे नए वीडियो आपको मिल जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।